तो जरा इमेजिन करो कि तुम एक बहुत ज्यादा शाय बंदे हो जो कि किसी से बात नहीं करता। हाँ, उसे इंट्रोवर्ट भी कहते हैं। लेकिन तभी तुम्हें अपनी क्लास की एक लड़की में इंटरेस्ट आ जाता है। वैसे तुम्हें हर चौथी लड़की के ऊपर इंटरेस्ट आता होगा, बिल्कुल मेरी तरह। बट जैसा कि मैंने कहा, मान लेते हैं तुम एक कतई जहर अच्छे बंदे हो जिसे बस उसी एक लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। तो बस फिर आज की हमारी जो स्टोरी है उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कुछ ऐसी ही हरकतें कर रहा है। क्वेश्चन की बात ये है कि उस लड़की में ऐसा खास क्या है। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि ये स्टोरी काफी ज्यादा स्वीट स्टोरी है, तो झेल लेना कहीं तुम्हें डायबिटीज ना हो जाए। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है मिनाटो सेनो। मिनाटो बताता है कि उसकी क्लास में एक लड़की है जिसका नाम है नेको जाने, हम इसको नेको कहेंगे। ये लड़की मिनाटो के जस्ट बगल में बैठती है, लेकिन ये लड़की हर क्लास में बस सोती रहती है। यहाँ पर इनकी क्लास चल रही होती है जहाँ पर इनका टीचर नेको को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नेको इस चीज पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। अब यहाँ पर ये टीचर नेको के सर पर एक थपकी देता है, लेकिन मेरी तरह नेको को भी कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी टीचर से। अब टीचर ही बेचारा लड़की पर कितना कुछ कर लेगा, इसलिए वो हार मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। लड़का होता तो उसकी भूंड तोड़ दी जाती है अभी तक। मिनाटो बताता है कि जब से स्कूल शुरू हुए हैं वो नेको के बगल में 3 दिन से बैठ रहा है, लेकिन उसने अभी तक नेको का चेहरा नहीं देखा। आगे यहाँ पर ये टीचर मिनाटो को अपने पास बुलाता है। टीचर मिनाटो को एक बहुत ज्यादा भारी भरकम सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जो कि है नेको को जगाए रखना। अब जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अपना लौंडा मिनाटो बहुत ज्यादा शाय पर्सन है, इसीलिए वो टीचर की बात सुनकर ब्लश करता है। मिनाटो यहाँ पर अपने टीचर को समझाता है, सर जी समझा करो, मैं लड़कों से बात नहीं कर सकता, उस लड़की से क्या ही बात करूंगा मैं। लेकिन टीचर मिनाटो की नहीं सुनता और वो उससे कहता है, बेटा तुम कर लोगे। टीचर से मिलने के बाद यहाँ पर मिनाटो स्कूल की सीढ़ियों पर बैठा होता है और वो अपने मिडिल स्कूल फ्रेंड से बात करता है। वो अपने दोस्त को फोन पर बताता है कि उसके टीचर ने उसको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और वो है एक लड़की को जगाए रखने की। मिनाटो की बात सुनकर मिनाटो का दोस्त उसकी बातों पर हंसने लगता है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मिनाटो इतनी छोटी सी बात लेकर स्ट्रेस कर रहा है। मैं होता तो ये काम दौड़े दौड़े कर लेता। फिर इसके बाद मिनाटो का दोस्त उससे पूछता है, तो तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा तुम्हारे हाई स्कूल में। मिनाटो के दोस्त को ये बात पता थी कि मिनाटो ने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करी थी अपने पहले दिन के लिए। मिनाटो बताता है कि अपने स्कूल के पहले दिन ही वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, यहाँ तक कि उसको नर्स ऑफिस तक जाना पड़ा। मिनाटो का दोस्त हंसते हुए उससे कहता है, अभी तुम्हारी हाई स्कूल लाइफ शुरू हुई है तो थोड़ा आराम से मजे लो यार, तुम भी क्या नर्वस वर्वस हुए जा रहे हो। यहाँ पर मिनाटो के दोस्त का नाम होता है तकादा। मिनाटो तकादा से माफी मांगता है क्योंकि उसने तकादा को ब्रेक के टाइम पर कॉल किया था। इसके बाद मिनाटो तकादा से कहता है, कल तुम तनाका और शिबाता इन दोनों को ही कैरियोके में इनवाइट कर लेना। अब यहाँ पर मिनाटो जैसे ही अपनी क्लास में जाता है वो वहाँ पर जाके हैरान हो जाता है, क्योंकि उस क्लास में कोई भी नहीं होता। तभी मिनाटो को याद आता है कि अगली क्लास के लिए उसे दूसरी क्लास में जाना होगा, लेकिन वो ये बात नोटिस करता है कि नेको अभी भी उसी क्लास में सो रही होती है। अब मिनाटो को यहाँ पर ये चीज देखकर थोड़ी सी टेंशन होती है कि कहीं नेको अगली क्लास के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए वो उसके पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा मस्त चीज होती है, हमारे लिए नहीं मिनाटो के लिए। नेको यहाँ पर उठने के साथ ही मिनाटो को हक कर लेती है और वो यहाँ पर मिनाटो के काफी ज्यादा पास होती है। नेको यहाँ पर मिनाटो के कान के पास बहुत गहरी गहरी सांस ले रही होती है, लेकिन तभी नेको पीछे हटती है और वो मिनाटो को बहुत प्यार से देखने लगती है। मिनाटो को यहाँ पर ये बात रियलाइज होती है कि उसने पहली बार नेको जाने का फेस देखा है। यहाँ पर नेको मासामुने और शिरातामा का नाम लेती है और वो वापस सोने चली जाती है। और ये दोनों प्राणी कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। नेको के हक करने के बाद यहाँ पर मिनाटो का चेहरा पूरा लाल में लाल होता है। सेम दिन ही यहाँ पर मिनाटो सोच रहा होता है कि नेको किसके बारे में बात कर रही थी, आखिर कौन है ये मासामुने और शिरातामा। जिसके बाद मिनाटो अज्यूम करते हुए एक बहुत तगड़ी ड्राइंग बनाता है। वाह, मजा आ गया देख के। मिनाटो यहाँ पर ऐसी हरकत इसलिए करता है क्योंकि उसका IQ लो है। अगले सीन में मिनाटो स्कूल के बाहर होता है और वो बताता है कि नेको दूसरी क्लास में नहीं आई। लेकिन तभी मिनाटो अपने लेफ्ट साइड में एक कैट कैफे का बोर्ड नोटिस करता है। ये कैफे 2nd फ्लोर पे होता है, इसलिए मिनाटो वहाँ पर जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे नेको जाने आ जाती है और मिनाटो इस चीज को नोटिस कर लेता है। नेको मिनाटो से पूछती है, क्या तुम भी इस कैफे में इंटरेस्टेड हो। अगले सीन में मिनाटो कैट कैफे के अंदर होता है। अब ऐसी लड़की पूछेगी तो भाई कौन मना करेगा। नेको मिनाटो के सामने एक ड्रिंक रख देती है। मिनाटो नेको से कहता है, मैंने तो उसको ऑर्डर ही नहीं करा। जो भी हो, नेको को पता चल जाता है कि मिनाटो उसका नाम ले रहा था, इसीलिए वो मिनाटो से कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि मैं तो तुम्हें नहीं जानती। ये सुनकर मिनाटो का दिल चकनाचूर हो जाता है। मिनाटो नेको से कहता है, हम सेमी क्लास में पढ़ते हैं। नेको को इस बारे में पता तो नहीं होता, लेकिन वो तब भी कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तभी यहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है। नेको उस बिल्ली को उठाती है और वो कहती है, मासामुने तुमने अभी तो खाना खाया था। यहाँ पर नेको उस बिल्ली को सूंघने लगती है। अब देखो यार, मिनाटो इतना बड़ा वाला गधा भी नहीं है, वो समझ जाता है कि मासामुने इस बिल्ली का नाम है। और ऐसा हो सकता है कि सोते समय नेको ने सोच लिया हो कि मैं एक बिल्ली हूँ, इसलिए उसने मुझे हक कर लिया। ये चीज देखते हुए मिनाटो नेको से पूछता है, क्या तुम्हें बिल्लियां पसंद है। जिस पर नेको का रिप्लाई कुछ ऐसा होता है। नेको कहती है, बिल्लियां इस दुनिया की सबसे सुप्रीम क्रिएचर है,
यहाँ तक कि इंसानों से भी ऊपर। नेको की बात सुनकर समझ आ जाता है कि उसको बिल्लियां बहुत ज्यादा पसंद है। नेको बताती है कि ये जो बिल्ली है इसका नाम है मासामुने, क्योंकि इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसने एक आई पैच पहन रखा है। और जो वो दूसरी बिल्ली है उसका नाम है शिराटामा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉटी है। और वो जो बिल्ली है उसका नाम है किनाको, क्योंकि ये बस इधर उधर घूमती रहती है पूरे दिन। मिनाटो नेको से पूछता है इन बिल्लियों का ध्यान रखना तो बहुत मुश्किल होता होगा। इस पर नेको कहती है उसको बिल्लियों से बहुत प्यार है, इसलिए उसको ये चीज बर्डन नहीं लगती। नेको मिनाटो से ये कहती है कि तुम स्कूल में किसी को मत बताना कि मैं इस कैफे के अंदर काम करती हूँ, क्योंकि इनके स्कूल में बच्चों का पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड नहीं होता। और ये कहने के बाद यहाँ से नेको जाने लगती है, लेकिन अपना लौंडा मिनाटो उसको जाने से रोक लेता है। एंड यहाँ पर इसको खुद नहीं पता कि उसने नेको को रोका क्यों, इसीलिए वो नेको को अपना इंट्रोडक्शन फिर से देने लगता है। वो कहता है मेरा नाम है मिनाटो। और ये बेहूदगी करने के बाद वो सोचता है आखिर मैंने ये चीज करी क्यों। नेको भी मिनाटो को देखती है। वेल इसके बाद नेको उस स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट आउट करती है जो उसने पहले रखी थी वहाँ पर। वेल इसी के साथ वो यहाँ पर स्माइल भी करती है एंड वो मिनाटो से कहती है इसको तुम चुप रहने की फीस समझ लो। वेल अगला सीन रात का होता है। यहाँ पर मिनाटो अपने दोस्त तकादा से कुछ एडवाइस से मांग रहा होता है, क्योंकि तकादा एक एक्सट्रोवर्ट आदमी है, यानी वो किसी भी स्ट्रेंज बंदे से आराम से बात कर लेता है। तकादा ये सुनकर खुश होता है कि मिनाटो अब नए लोगों से बात करना सीख रहा है। जिसके बाद तकादा मिनाटो से पूछता है जिस बंदे से तुम्हें बात करनी है आखिर वो कैसा बंदा है। मिनाटो बताता है कि वो लड़का नहीं लड़की है और उस लड़की को बिल्लियां बहुत पसंद है। ये बात सुनकर तकादा और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि मिनाटो एक लड़की के बारे में बात कर रहा है, ना कि एक लड़के के बारे में। मिनाटो तकादा से कहता है मुझे नेको के बारे में बस थोड़ा और जानना है और मैं उसको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। लेकिन तकादा यहाँ पर समझ जाता है कि अपने लौंडे को खाली दोस्ती ही नहीं करनी, दोस्ती से ऊपर भी कुछ करना है। इसलिए तकादा मिनाटो से कहता है देखो यार मुझे खुद नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो मिनाटो को सजेस्ट करता है कि तुम नेको से और भी ज्यादा बातें करो। अगले दिन स्कूल में जब नेको क्लास का गेट खोलती है तो उसको सबसे पहले मिनाटो वहाँ पर दिखाई देता है। नेको मिनाटो को देखती है और चुपचाप अपनी सीट पे जाने लगती है। जैसे ही नेको अपनी सीट पे बैठती है मिनाटो उससे बातें करना चालू कर देता है। मिनाटो सबसे पहले उसे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन नेको बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे कहती है तुम कौन हो, और अगर इस पॉइंट पे मैं होता मिनाटो भाई तो मैं तो ना सहता। लेकिन मिनाटो यहाँ पर नेको को सारी बातें दोबारा बताता है कि कैसे वो कल कैट कैफे में मिले थे। मिनाटो की बात सुन के नेको को भी सब कुछ याद आ जाता है। यहाँ पर मिनाटो नेको से कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, बट पता नहीं क्यों यहाँ पर मिनाटो उसको ये चीज दिखाने से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर फाइनली मिनाटो उसको एक ड्राइंग दिखाता है जो उसने खुद बनाई होती है। नेको उसकी ड्राइंग देख के सेम वही रिएक्शन देती है जो मैं दे रहा हूँ, भाई ये क्या बकवास है, क्या तूने ये ड्राइंग अपने बाएं पैर से बनाई है। नेको यहाँ पर उसकी ड्राइंग देखती है और चुपचाप सोने चली जाती है। मिनाटो भी सोच रहा होता है कि क्या हम कभी दोस्त बन भी पाएंगे। इसके बाद थोड़ा समय बीतता है। यहाँ पर मिनाटो सोच रहा होता है कि इतने दिन बीत गए हैं लेकिन वो नेको के बारे में कुछ भी नहीं जानता, यहाँ तक कि उसको नेको का पहला नाम भी नहीं पता। और ये बात बहुत ऑब्वियस ही है कि अगर वो सीधे नेको से जाके उसका पहला नाम पूछेगा तब वो बहुत ज्यादा चीप लगेगा। इसीलिए वो क्लास जर्नल में नेको का नाम ढूंढने की सोचता है, लेकिन क्लास जर्नल के अंदर भी नेको जाने ने अपना नाम खाली नेको जाने ही लिख रखा होता है। इसके बाद अपना लौंडा मिनाटो डिसाइड करता है कि वो नेको जाने का फर्स्ट नेम पता करके रहेगा। मिनाटो जैसे ही बाहर आता है उसको सबसे पहले एक बिल्ली दिखती है और ये बिल्ली काफी ज्यादा फ्रेंडली होती है, इसीलिए मिनाटो उस बिल्ली को एक नाम देने की सोचता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो इस बिल्ली को मूगी बुलाएगा। जैसे ही मिनाटो उस बिल्ली को मूगी मूगी कह के बुलाता है वो बिल्ली भी म्याऊ म्याऊ करती है। तभी यहाँ पर मिनाटो के पीछे अचानक से नेको आ जाती है। मिनाटो यहाँ पर नेको को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है, बट तभी नेको मिनाटो को बताती है कि ये बिल्ली एक साकुरा कैट है, क्योंकि जो इस बिल्ली के कान होते हैं वो बिल्कुल चेरी ब्लॉसम के पेटल की तरह दिखते हैं, यानी चेरी ब्लॉसम की पंखड़ियों की तरह। और जो ये कट इस बिल्ली के कान पे लग रखा है ये एनिमल प्रोटेक्शन वाले लगाते हैं, और इसका मतलब ये है कि इस बिल्ली के गेंद निकाल लिए गए हैं, यानी ये बिल्ली ब्रीडिंग नहीं कर सकती। नेको को यहाँ पर ये बात अजीब लगती है कि ये एनिमल प्रोटेक्शन वाले बिल्लियों की संख्या को बढ़ने नहीं देते, लेकिन ये जो इंसान है ये कितने भी बच्चे पैदा कर सकता है, इनके बच्चे पैदा करने पर कोई भी रोक नहीं लगती। नेको की बात सुनकर यहाँ पर मिनाटो पूरा श्योर हो जाता है कि नेको को बिल्लियां बहुत ज्यादा पसंद है, यहाँ तक कि इंसानों से भी ज्यादा। एनीवेज नेको यहाँ पर मिनाटो से पूछती है तुमने इस बिल्ली को अभी मूगी नाम दिया, जिस पर मिनाटो उससे कहता है ये तो मैंने इसको ऐसी नाम दे दिया था, क्या ये नाम अजीब है। नेको कहती है हाँ कह सकते हैं कि ये अजीब है। मिनाटो इस बात पे चौंक जाता है। नेको बताती है कि उसका पहला नाम मूगी है, इसीलिए नेको को ऐसा लगा कि मिनाटो उसको बुला रहा है। जहाँ पर इस बात के लिए मिनाटो नेको से माफी मांगता है, लेकिन नेको को ये बात बुरी नहीं लगती। नेको बताती है कि उसको अपना पहला नाम सुनने की ज्यादा आदत नहीं है। वेल यहाँ पर जो ये बिल्ली होती है ये काफी ज्यादा स्मार्ट है। ये देखती है कि एक लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पे क्या काम है, इसलिए मैं निकल जाती हूँ। उस बिल्ली के यहाँ से जाने के बाद नेको भी खड़ी होती है और वहां से अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। मिनाटो यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसको नेको के बारे में तो काफी कुछ जानना है, लेकिन नेको को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये बात सोच सोच के मिनाटो सैड हो रहा होता है। लेकिन तभी नेको पीछे मुड़ती है और वो मिनाटो से कहती है तो तुम्हारा नाम मिनाटो है ना। मिनाटो यहाँ पर थोड़ा सा घबराता है और वो कहता है
हाँ तुमने सही कहा, मेरा नाम मिनाटो है। वेल इसके बाद नेको यहाँ से चली जाती है। मिनाटो को अब यहाँ पर थोड़ी सी खुशी होती है कि नेको को कम से कम उसका नाम तो याद है, जिसके बाद वो पूरी रात खुश रहता है। अगले दिन अपनी क्लास में जाते समय मिनाटो सोच रहा होता है कि कैसे वो नेको से और ज्यादा बात कर पाए, क्योंकि नेको तो हमेशा सोती रहती है। लेकिन जैसे ही मिनाटो अपनी क्लास में जाता है वो नेको को जगा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। नेको को जगा हुआ देखना मिनाटो के लिए एक दुर्लभ दृश्य था, लेकिन मिनाटो ये चीज नोटिस करता है कि नेको अपने फोन में कुछ देख रही होती है। जो भी हो, यहाँ पर मिनाटो को नेको से बात करने के लिए टॉपिक मिल जाता है। मिनाटो उससे पूछता है, क्या तुम वीडियो देख रही हो? नेको कहती है हाँ, और हाँ कहने के साथ ही यहाँ पर इनकी बातचीत भी खत्म हो जाती है। मिनाटो यहाँ पर चाहता था कि ये बातचीत थोड़ी लंबी चले, लेकिन तभी नेको सामने से मिनाटो को कहती है ये समय बिताने का अच्छा तरीका है। मिनाटो यहाँ पर ये चीज देखकर खुश होता है कि नेको ने सामने से उससे बात करी, लेकिन मिनाटो उससे पूछ ही लेता है कि वो किस चीज की वीडियो देख रही है। मिनाटो को ऐसा लग रहा था कि नेको पक्का बिल्लियों की वीडियो ही देख रही होगी, लेकिन नेको उसे बताती है कि वो सेटिस्फाइंग वीडियोस देख रही है जिसमें हाई प्रेशर पानी से गंदी जगहों को साफ किया जाता है। हो सकता है कि नेको जो वीडियो देख रही है उसमें मेरे दोस्त का दिमाग भी हो, वो भी बड़ा गंदा है। मिनाटो को समझ नहीं आता कि वो इस बात पर क्या रिप्लाई दे, लेकिन वो कहता है ये तो बड़ी रेयर चीज है, जिस पर नेको उसे रिप्लाई देते हुए कहती है हाँ, और इस हाँ के साथ फिर से यहाँ पर इनकी बातचीत खत्म। इस पॉइंट पर मिनाटो समझ जाता है कि नेको से बात करना सूरज को देखने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। इसके बाद मिनाटो अपने घर चले जाता है और रात में उसका दोस्त तकादा उसे कॉल करता है। तकादा मिनाटो से पूछता है तो फिर कैसा रहा दिन, सब कुछ सही बीता, बातचीत हुई तेरी? लेकिन मिनाटो यहाँ पर अपने कंप्यूटर पे वही सेटिस्फाइंग वीडियो देख रहा होता है जो कि नेको देख रही थी। हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये बंदा ऐसी वीडियोस को पिछले 4 घंटे से देख रहा है। ये सुनकर तकादा थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो मिनाटो से कहता है क्या तुम ठीक हो? मिनाटो बताता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ये चाहता है कि वो नेको के साथ कॉन्वर्सेशन लंबी खींच सके। तकादा भी यहाँ पे चाहता है कि मिनाटो की बातचीत बन जाए और वो मिनाटो से कहता है देख यार, बस वीडियो देखता ना रह जाइयो। अगले दिन मिनाटो क्लास में जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। मिनाटो नेको को बताता है कि कल मैंने पूरे दिन वो सेटिस्फाइंग वीडियोस देखी जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। नेको मिनाटो को बोलती है वो वीडियोस इतनी भी अच्छी नहीं थी, वो वीडियो तो कल उसने बस ऐसे ही देख ली, असलियत में तो उसको बिल्ली वाली वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है। तभी यहाँ पर नेको अपनी सीट को मिनाटो की सीट के पास ले जाती है ताकि वो मिनाटो को बिल्ली वाली वीडियो दिखा पाए, जिसके बाद नेको अपना एक ईयरबड उसके कान में डाल देती है, लेकिन वो माफी भी मांगती है क्योंकि वो साउंड बढ़ाना भूल गई थी। मिनाटो यहाँ पर ब्लश कर रहा होता है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है क्योंकि जिंदगी में पहली बार एक लड़की उसके इतने ज्यादा पास आई है। यहाँ पर नेको मिनाटो को और भी ज्यादा कैट वीडियोस दिखा के पूछती है क्या ये बिल्लियां क्यूट है, लेकिन मिनाटो का ध्यान तो यहाँ पर उसके साथ बैठी हुई बिल्ली पर होता है, मेरा मतलब नेको के ऊपर होता है। नेको मिनाटो से कहती है तुम वीडियो देख भी रहे हो या नहीं देख रहे, जिस पर मिनाटो कहता है अरे मैं देख ही रहा हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट के अंदर बता देना। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक होते हैं तो मैं फटाफट से इसका पार्ट 2 ले आऊंगा। इसके पार्ट 2 का ज्यादा वेट ना करो, तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, ये भी एकदम कमाल वीडियो है। सो एक बार प्लीज इसको भी चेकआउट जरूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें ये वाली वीडियो कैसी लगी।